अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज सरतान यानी कैंसर के हामिल अफराद ये हफ्तावार जायचा जो 29 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 4 जनवरी 2026 तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में एक संगे मील की हैसियत रखता है। आप जज्बाती गहराइयों में रहने वाले लोग हैं, अक्सर माजी की यादों और मुस्तकबिल के अंदेशों में घिरे रहते हैं। लेकिन ये हफ्ता आपको हाल यानी प्रेजेंट में जीने का फ़न सिखाने आ रहा है। ये हफ्ता सिर्फ नए साल का जश्न मनाने का नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में नई अक़दार, नए रवैयों और नए उसूलों के नफाज का वक्त है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शूबों में जो जुमूद या ठहराव आप महसूस कर रहे थे, अब वो ख़त्म होने को है और एक वाज़े बेहतरी और वुसअत आपकी मुंतज़िर है। आप देखेंगे कि ताल्लुकात, सेहत, कारोबार और यहाँ तक कि आपकी सोचने के ज़ाविये भी यकसर बदलने वाले हैं और ये तब्दीली मस्बत सिमत में होगी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और अहम तरीन फल्कियाती तब्दीली 1 जनवरी 2026 को रूनमा हो रही है, जो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। सैयारों का शहजादा और जहानत का निशान अतारद यानी मरकरी आपके 7वें ज़ाविये में अपनी मजबूत तरीन पोजीशन संभाल रहा है। इल्म नजूम की दुनिया में 7वां घर शराकतदारी, इज़दिवाजी ताल्लुकात, अवामी लेन देन और दूसरों के साथ आपके मामलात का घर होता है। जब अक्लो दानिश का सैयारा अतारद यहाँ आकर विराजमान होगा तो इसका बराह रास्त असर आपकी फैसला साजी पर पड़ेगा। आमतौर पर बुर्ज सरतान के लोग दिल से ज़्यादा सोचते हैं और जज्बात की रौ में बहकर फैसले करते हैं, जिसका कभी कभी नुकसान भी होता है। लेकिन अतारद की ये पोजीशन आपके जज्बात और आपकी जहानत के दरमियान एक ऐसा खूबसूरत तवाज़ुन कायम करेगी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपके अंदर वजाहत फ़िक्र पैदा होगी, आपकी गुफ्तगू मुअस्सिर होगी और आप जो भी फैसला करेंगे वो दानिशमंदाना होगा। ये वो वक्त है जब आपका दिल और दिमाग एक ही पेज पर होंगे और कशमकश की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। इस हफ्ते आप अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस करेंगे जिसे फोकस या तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत कहा जाता है। अक्सर आपका जहन मुंतशिर रहता है, कभी एक बात सोचते हैं तो कभी दूसरी, लेकिन 29 दिसंबर से शुरू होने वाले इस हफ्ते में आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर दिमागी कमाल की होगी। सितारों की चाल बता रही है कि इस हफ्ते आप जिस शोबे पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे वहां आपको गैर मामूली तरक्की मिलेगी। अगर आपका फोकस कारोबार पर होगा तो मुनाफा बढ़ेगा, अगर रिश्तों पर होगा तो मोहब्बत बढ़ेगी और अगर तालीम पर होगा तो इल्म बढ़ेगा। वो लापरवाही और बेध्यानी जो कभी कभार आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती थी, इस हफ्ते वो कहीं गायब हो जाएगी और आप एक शाहीन की तरह अपने अहदाफ पर नज़र रखेंगे। ये ज़हनी यकसुई आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। ताल्लुकात और रिश्तों के हवाले से, जो कि बुर्ज सरतान का सबसे पसंदीदा और अहम मौजू है, ये हफ्ता बहुत सी खुशगवार तब्दीलियां ला रहा है। 7वें घर में अतारत की मौजूदगी आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और ज़ाती ताल्लुकात में एक नई रूह फूंक देगी। रिश्तों में जो गलत फहमियाँ या इब्हाम माजी में रहे हैं, अब वो संजीदगी, समझदारी और वजाहत के साथ हल होते नजर आ रहे हैं। आप अपने शरीके हयात या महबूब के साथ खुलकर बात कर सकेंगे और सबसे अहम बात यह कि आप उनकी बात को समझने की सलाहियत रखेंगे। मोहब्बत में महज जज्बात नहीं बल्कि खुलूस और जिम्मेदारी का उनसर भी मजबूत होगा। आप महसूस करेंगे कि आपके ताल्लुकात अब कच्चे धागे से नहीं बल्कि एतमाद की मजबूत रस्सी से बंधे हुए हैं। वो जोड़े जो किसी तनाज़े का शिकार थे, उनके लिए सुलह और सफाई का ये बेहतरीन वक्त है। आपके अंदर दूसरों को माफ़ करने और आगे बढ़ने का हौसला पैदा होगा। बात सिर्फ ज़ाती रिश्तों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि कारोबारी शराकतदारियों, बिजनेस पार्टनरशिप्स और मुआहिदात पर भी इसके गहरे असरात मुरत्तब होंगे। अगर आप ताजिर हैं या किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नई डील्स फाइनल होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। अतारद आपको बातचीत और नेगोशिएशन का वो हुनर अता करेगा कि आप सामने वाले को अपनी शराइत पर कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई मुआहिदा इल्तवा का शिकार था तो इस हफ्ते इस पर दस्तखत हो सकते हैं। कारोबारी मंडी में आपका एतमाद बहाल होगा और आपकी साख में बेहतरी आएगी। लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे और आपके साथ काम करने में फख्र महसूस करेंगे। ये वक्त अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए लोगों से मिलने का है, क्योंकि हर नई मुलाकात किसी नए मौके का पेश खेमा साबित हो सकती है। बुर्ज सरतान के अफराद की सबसे बड़ी कमजोरी इनका जज्बाती अदम इस्तेहकाम होता है। छोटी सी बात पर उदास हो जाना या खौफजदा हो जाना इनकी फितरत में शामिल होता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि साल 2026 के पहले हफ्ते में आपको एक ज़बरदस्त जज्बाती इस्तेहकाम और ज़हनी ताकत नसीब होने वाली है। वो इस्तराब, अनजाना खौफ और अंदरूनी कमजोरी जो अक्सर आपके रास्ते की रुकावट बनती थी,
इस हफ्ते इसमें हैरत अंगेज कमी वाक़ होगी। आप खुद को ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत महसूस करेंगे। हालात चाहे कैसे भी हों, आप घबराने की बजाय उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। ये ज़हनी मजबूती आपकी फैसला साजी की सलाहियत को भी बेहतर बनाएगी। आप डर डर कर जीने की बजाय पूरे खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी का सामना करेंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या खुद एतमादी ही इस हफ्ते आपकी कामयाबी की कुंजी होगी। जिंदगी का बहाव या फ्लो ऑफ लाइफ इस हफ्ते आपके हक में बहुत हमवार नजर आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन नताइज नहीं मिलते, मगर 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक का वक्त ऐसा है कि आपको लगेगा जैसे कायनात खुद आपके लिए रास्ते हमवार कर रही है। मामलात खुद ब खुद और बड़ी आसानी से आगे बढ़ते महसूस होंगे। कम जद्दोजहद में ज्यादा और बेहतर नताइज हासिल होंगे। वो काम जो महीनों से रुके हुए थे अचानक चल पड़ेंगे। आपकी मंसूबाबंदी कुदरती अंदाज में मौसर साबित होगी। ये वो वक्त है जिसे हम अक्सर लक या खुशकिस्मती का नाम देते हैं, लेकिन दर हकीकत ये सितारों की वो तरतीब है जो आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दे रही। इसलिए इस बहाव का फ़ायदा उठाएं और सुस्ती का मुजाहरा न करें, क्योंकि जब हवा मुआफिक हो तो बाददान खोल देने चाहिए। आपका किरदार, इज्जत और ज़ाती डिसिप्लिन इस हफ्ते निखर कर सामने आएगा। आपके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या खुद एहतसाबी का एक सख्त अमल शुरू होगा। आप वो तमाम काम छोड़ने का हौसला पैदा करेंगे जो आपकी इज्जत पर हर्फ ला सकते हों या किसी भी किस्म के नुकसान का सबब बन सकते हों। आपका ज़मीर बहुत बेदार रहेगा और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। आपकी अंदरूनी नज़्म ज़ब्त में इजाफा होगा, यानी आपको किसी बैरूनी दबाव की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप खुद अपने ऊपर हुक्मरानी करेंगे। ये ज़ाती डिसिप्लिन आपको ज़िंदगी के हर मैदान में मुमताज़ करेगा। कैरियर और बड़े फैसलों के लिए ये वक्त इंतहाई मौजू है। अगर आप नौकरी तब्दील करने, नया कारोबार शुरू करने या कोई बड़ी सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं, तो आपके जहन में इस हवाले से मुकम्मल वजाहत होगी। आप कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। तिजारत और लेन देन में आपकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। खास तौर पर बुर्ज सरतान के वो अफराद जो ज़मीन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या तामीरात के शोबे से वाबस्ता है, उनके लिए ये हफ्ता बेहतरी की नवीद सुना रहा है। इन शोबों में रुके हुए काम चल पड़ेंगे और मुनाफे के इम्कानात रोशन होंगे। ये वक्त जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए भी मुबारक साबित हो सकता है। आखिर में एक अहम खूबी जो इस हफ्ते आप में नुमाया होगी वो है मल्टीटास्किंग। आप एक ही वक्त में कई महाजों पर कामयाबी से लड़ सकेंगे। घर को संभालना हो, दफ्तर के मामलात हों या दोस्तों के मसाइल, आप हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे और किसी भी मामले को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपके फैसले इतने दुरुस्त और बरवक्त होंगे कि बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। आपकी ज़हनी तेज़ी और स्मार्ट अप्रोच आपको दूसरों से 2 कदम आगे रखेगी। आप मुश्किल सूरत हाल में भी घबराने की बजाय फौरी हल तलाश करने में माहिर होंगे। किस्सा मुख्तसर, 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक का ये हफ्ता बुर्ज सरतान के लिए सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक नए अहद का आगाज है। ये वक्त मौक़े से भरपूर है। कायनात ने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं, मगर याद रखिए कि फ़ायदा वही उठाएगा जो उठकर अमली कदम उठाएगा। सहूलियात और साजगार हालात मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना आपके इख्तियार में है। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। तो आइए अपने खौफ को 2025 में ही छोड़ाएं और 2026 में फोकस, हिम्मत, जिम्मेदारी और एक नई उम्मीद के साथ दाखिल हों। यकीन कीजिए, अगर आपने पहला कदम मजबूती से उठा लिया तो मंजिल खुद आपका इस्तकबाल करेगी। ये हफ्ता आपकी तरक्की और ग्रोथ का एक ऐसा मजबूत आगाज है जिसकी गूंज पूरा साल सुनाई देगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।